बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम एक्सपेंड वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स एफ टू टर्म्स इन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो मैक्लॉरिन थ्योरम में फार्मूला यूज़ होगा उसमें जो वैल्यू आएंगे उन वैल्यू को फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमको दे रखी है स्क्वायर रूट वन प्लस का x। तो इस y की वैल्यू हमें x बराबर ज़ीरो पर, यानी यहाँ पर ज़ीरो लिखने का मतलब है x की वैल्यू ज़ीरो रख देना है इसमें y में। तो स्क्वायर रूट वन प्लस का ज़ीरो और यहाँ पर सिर्फ वन रूट वन आया, वन रूट वन की वैल्यू वन आएगी। ये हमें वैल्यू यूज़ करना होगी फार्मूले में। फार्मूला हम बाद में लिखेंगे, लेकिन हमें इसके डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है। डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले तो हम इसे रूट हटाएंगे, तो जो भी इसके अंदर है ब्रैकेट के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार, जिसे हम y1 से लिख रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें 1 + x की पावर 1/2 का। इसे x समझते हुए जिस तरीके से x की पावर n का एक्सपेंशन हम लोग करते हैं, पावर आगे आ जाती है और जितनी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है। ऐसे आप इसे x समझेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं था। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग जिस फंक्शन को आपने x मान के किया उस फंक्शन का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो y1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 1/2 यहाँ पर 1 + x की पावर 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो आधी बचेगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। ये सिर्फ 1 है, 1 का इंटू करने पर यही वैल्यू आ जाएगी, यानी 1/2 और 1 + x की पावर -1/2 y1 की वैल्यू। और y1 की वैल्यू हमें 0 पर चाहिए होगी, जैसे कि फार्मूला मैक्लॉरिन थ्योरम का हम लोग लिखेंगे। तो जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है हमें वहाँ पर हम 0 रख देंगे। x की वैल्यू पावर माइनस की 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1 की पावर आप अगर प्लस भी करना चाहें तो अपान में लेके आ सकते हैं इसको, और 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट में, यानी √1 की वैल्यू तो 1 के बराबर आती है, इसलिए इसकी वैल्यू y1 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर 1/2 आ गई, जो हम लोग आगे फार्मूले में इसका पुट करेंगे, यूज़ करेंगे। अब हमें y2 की वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। तो जो हमने y1 की वैल्यू फाइंड की है उसको हम दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर कर लेंगे तो y2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो y1 की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करके ये देखिए निकाली है, फाइंड की है। कितनी है 1/2, 1 + x की पावर -1/2। तो इनटू में जो कांस्टेंट है उसे तो आप बाहर लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा हमें 1 + x की पावर -1/2 का। इसमें भी हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे कि x वेरिएबल की पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा। इसे x मान के चलें और इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर -1/2 आगे जाएगी और जितनी भी पावर है 1 + x की उसमें से एक को माइनस कर देंगे, और ये चूँकि x नहीं था इसलिए दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटू होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस के इंटू तो माइनस हो जाएगा, और 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो 1 + x की पावर -1/2 और -1, एक में आधा जोड़ लें क्योंकि दोनों एक ही साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन भी माइनस का ही आएगा। एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब होता है 3/2 होता है। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का तो इसका तो 0 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और 1 का इंटू करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी y2 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू हमें चूँकि 3 टर्म तक यानी y की x की बात 3 तक लिखना है तो हम इसको 3 बार तक तो डिफ्रेंशिएशन कर ही लेंगे। तो y2 में भी फिला है जो कि आ गया है -1/4 सॉल्व होने के बाद 1 + x की पावर -3/2। अब इसकी वैल्यू में 0 पर चाहिए होगी, y2 की वैल्यू 0 पर, यानी जहाँ पर भी x नजर आए वहाँ पर आप x बराबर 0 रख देंगे। तो -1/4 1 + x की यहाँ 0 हो गया, -3/2, और इसमें अगर पावर भी आप प्लस करना चाहें तो 1 की पावर ये 3/2, और 1 की पावर आप कितनी भी करेंगे तो ये वैल्यू तो 1 ही के बराबर मिलेगी, यानी ये वैल्यू y2 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर माइनस की 1/4 हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम y3 की वैल्यू के लिए आगे चलते हैं। तो y3 की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो y2 जो हमने फाइंड किया है इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो y2 की वैल्यू ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, -1/4 और 1 + x की पावर -3/2 इंटू जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं कांस्टेंट है -1/4 बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें 1 + x की पावर -3/2 का। तो पावर जो भी होगी वो आगे आ जाएगी -3/2, और जितनी भी पावर है उसमें से हम
एक माइनस कर देंगे, लेकिन ये x नहीं था, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा 1 प्लस एक्स का। हालांकि ये वैल्यू हम कई बार फाइंड कर चुके हैं, 1 के बराबर आ रही है। प्लस माइनस माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का आ गया ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो गया। तो ये 3/8 हुआ और इसकी पावर और करेक्ट करना है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 3/2 है, माइनस का 1 है। माइनस तो आप बाहर भी ले सकते हैं, तो 3/2 1 दोनों ही प्लस हो जाएंगे, 1 को 1/1 कर लेंगे और इनका जो एलसीएम है वो हम 2 ले लेंगे। तो 1 का इधर इंटू हो के 3 आ जाएगा और 2 का 1 में इंटू के 2 आ गया, तो माइनस का 5/2 आ गई इसकी पावर सॉल्व होने के बाद, माइनस का 5/2, और ये वैल्यू तो 1 के इक्वल आती है और इंटू कर देंगे। तो y3 की वैल्यू हमको मिल गई है 3/8, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 5/2। अब हमें y3 की वैल्यू भी फाइंड कर लेना चाहिए 0 पर, तो जहाँ पर भी x की वैल्यू है वहाँ पर 0 रख देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 3/8 और ये पावर प्लस करना चाहें तो अपान में कर लें, 1 की पावर प्लस का 5/2 और 5/2 भी करेंगे तो भी 1 की पावर कितनी भी करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 के ही बराबर रहेगी। तो 3/8 ही आ गया ये y3 की वैल्यू। इस तरीके से अगर हम चाहेंगे तो और भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करना है और इसीलिए हमने ये वैल्यू भी निकाली थी जो मैक्लॉरिन थ्योरम में यूज़ होती, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर यूजिंग दीज वैल्यूज़। ये 3 वैल्यू नहीं, आपको मालूम है कि और भी होंगी वैल्यूज़ जो भी यूज़ होंगी इन मैक्लॉरिन्स सीरीज़। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है, वो उसके कई फार्म होते हैं, उनमें से हम जिस फार्म में हमने ये वैल्यू फाइंड की है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। y इज़ इक्वल टू, इसका एक्सपेंसन करना है y का, उसकी वैल्यू 0 पर पहले, फिर x इंटू y1 पर 0, y1 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, फिर यहाँ पर x स्क्वायर होगा अपॉन फैक्टोरियल टू y2 एट 0, यानी जितनी x की पावर है उतनी अपान में फैक्टोरियल में, और उतनी टाइम्स हमें देखना है कि डिफ्रेंशिएशन करना है y का और उसकी वैल्यू x बराबर 0 पर एंड ऑन कर दिया जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी है पीछे से हम लोग देख लेंगे कितनी थी, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स थी, और y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर y थी 1 के इक्वल, प्लस यहाँ पर x लिखने के बाद यहाँ पर y1 की वैल्यू आई थी एट x बराबर 0 पर, देख लीजिए आप पीछे, हमें तो यहाँ पर मिल गई है ये वैल्यू आई है माइनस के 1/4, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो उसके y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू तो 1/2 है, 1/2 है, प्लस एक्स स्क्वायर अमान फैक्टोरियल -2, और y4 की वैल्यू हमने माइनस की 1/4 ये भी देख ली थी, और प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। लास्ट में जो वैल्यू हमें फाइंड की थी वो आई थी यहाँ पर 3/8, उसको भी लिख देंगे, प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। आप जितना चाहें इसको हम लोग सॉल्व करके लिख दें, तो 1 और इस 1/2 को पहले लिख दें, प्लस का 1/2 एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टर 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है, यानी 2 होती है, अपान में 1/4 है, प्लस का देखिए इसमें एक्स क्यूब अपान में, यानी 3 को पहले लिख दें, और एक्स फैक्टर 3 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 या 6 डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। अब प्लस एंड सो ऑन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ 3 पावर तक ही दिखाना था हमें। 1 प्लस 1/2 एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 का इसमें इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 अपान कर सकते हैं ये इनका आपस में इंटू करेंगे 8 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का इसमें लिख सकते हैं 1 को इंटू मान सकते हैं ऊपर 1 अपान, और ये 8 2 जा 16 हो जाएगा एक्स की पावर 3, प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। और इस तरीके से हमने देखा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंसन है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।